तो मूवी की स्टार्टिंग होती है ओहियो 1995 से, जहां पर नताशा, उसकी छोटी बहन येलिना, उसकी मॉम मेलिना और उसके डैड एलेक्सी रहते हैं। फिर एलेक्सी आता है और उन सभी को वहां से लेकर जाने लगता है, क्योंकि पुलिस उनके घर में कभी भी आ सकती है। तो येलिना मिलिना से पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मिलिना कहती है अपने घर। तो येलिना कहती है लेकिन हम तो अभी अपने घर से निकले हैं। फिर वो सब एक प्लेन के पास पहुंच जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और उन पर गोली चलाने लगती है। तो एलेक्सी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और मिलिना प्लेन स्टार्ट करके भागने लगती है, लेकिन मिलिना को पुलिस की एक गोली लग जाती है। फिर नताशा प्लेन चलाने लगती है और मिलिना उसे गाइड कर रही होती है और एलेक्सी भी उस प्लेन की पंखुड़ी पर चढ़ जाता है और वो सब वहाँ से भाग निकलते हैं और क्यूबा में लैंड करते हैं। फिर कुछ सैनिक मिलिना का इलाज करने के लिए उसे ले जाते हैं और वहाँ पर हमें पता चलता है कि वो सब एक अंडरकवर मिशन पर थे, जहाँ पर उन सभी को ड्रेको ने भेजा था। और एलेक्सी जो है वो भी एक सुपर सोल्जर है, कैप्टन अमेरिका की तरह ही, और उसे लोग रेड गार्डियन के नाम से भी जानते हैं। और नताशा, एलिना, एलेक्सी और मिलिना कोई असली फैमिली नहीं होते, वो सब एक अंडरकवर मिशन के लिए फैमिली होने का नाटक कर रहे थे। फिर नताशा और येलिना को बेहोश करके रेड रूम में भेज दिया जाता है। रेड रूम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रेको ब्लैक विडोज को तैयार करता है और वहाँ उन्हें बहुत एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि उनकी मदद से वो अपने हर मिशन को कंप्लीट करवा सके। और ड्रेको नताशा और येलिना के साथ साथ और भी बहुत सारी लड़कियों को अलग अलग जगह से उठाकर रेड रूम में लेकर आता है और उन्हें ट्रेन करता है। बाकी नताशा येलिना से बिछड़ने से पहले उसे कुछ फोटो देती है जिसमें नताशा और येलिना होती है। फिर हमें 21 साल बाद सिविल वॉर के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर नताशा के पीछे थेडियस रोज लगा होता है, क्योंकि स्कोविया कोर्ट्स के ऊपर नताशा ने साइन नहीं किए थे और इसलिए गवर्नमेंट ने उसे गिरफ्तार करने का फैसला किया है। लेकिन नताशा अपने वॉशरूम में अपने फोन में से उन सभी को देख रही होती है और कहती है कि इन सब से उनके हाथ में कुछ नहीं आएगा और उन्हें यहाँ से मुंह लटका कर जाना पड़ेगा। तो थेडियस रोज उसे कहता है, हमने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है, तुम यहाँ से बचकर नहीं भाग सकती। फिर हम देखते हैं कि पुलिस वाले जब टॉयलेट में जाकर चेक करते हैं तो वहाँ पर उन्हें एक ट्रांसमीटर मिलता है, जिसकी मदद से वो वहाँ तक आए थे। लेकिन नताशा को उस ट्रांसमीटर के बारे में पहले ही पता था और वो उन्हें चकमा दे देती है और नताशा नॉर्वे में एक शिप में होती है। फिर हमें मोरक्को का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ ब्लैक विडो होती है और वो एक लड़की का पीछा कर रही होती है और वो लड़की वहाँ से भागने लगती है और येलेना उसका पीछा करती है और उस पर अटैक करके उसे बहुत घायल कर देती है और वो उससे मारने ही वाली होती है कि तभी वो लड़की एक रेड गैस को येलिना पर छोड़ देती है और इसके बाद येलिना अपने होश में आ जाती है और अभी तक उसे रेड रूम ने कंट्रोल कर रखा था और वो लड़की भी एक ब्लैक विडो ही थी और वो मरने से पहले येलिना को वो सारी रेड गैस की शीशियां दे देती है और बाकी सभी ब्लैक विडोज को भी आजाद करने के लिए कहती है। फिर येलिना अपने पैर को काट कर उससे ट्रेकर निकालती है और वहां से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि नताशा नॉर्वे में एक इंसान से जाकर मिलती है जिसका नाम होता है रिक। फिर हम देखते हैं ड्रेको को, जो कि रेड रूम का हेड होता है और उसने टास्क मास्टर को ऑर्डर देना शुरू कर दिया है और हमें पता चलता है कि टास्क मास्टर जो है वो एक बार अगर किसी को देख ले तो वो उसे पूरी तरीके से कॉपी कर सकता है, उसके फाइटिंग स्टाइल्स को भी। फिर हम देखते हैं कि रिक नताशा को फेक आइडेंटिटीज देता है और बाकी सारी चीजों का जुगाड़ करके देता है जिसकी भी उसे जरूरत पड़ सकती है और फिर वो वहां से जाने लगता है। तो नताशा एक पार्सल को देखकर उससे पूछती है ये क्या है। तो निक बताता है कि एक पार्सल है जो कि तुम्हारे लिए आया है बुडापेस्ट से। फिर हम देखते हैं कि उसी रात नताशा के पास फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो जाती है फ्यूल लेने के लिए, लेकिन बीच रास्ते में कोई उसकी गाड़ी को उड़ा देता है और उसकी गाड़ी ब्रिज के कोने पर आकर अटक जाती है और पीछे से टास्क मास्टर आता है। फिर नताशा गाड़ी से निकलकर उससे लड़ने लगती है और टास्क मास्टर उसकी भी कॉपी करने लगता है और नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर उसके पीछे नहीं बल्कि उसके पार्सल के पीछे आया होता है जिसमें वही रेड गैस की शीशियां होती है। लेकिन नताशा उन सभी रेड गैस की शीशियों को अपने पास रख लेती है और टास्क मास्टर से लड़ने लगती है और फिर उनके बीच में थोड़ी लड़ाई होती है और फिर टास्क मास्टर उसे एक लात मारकर नदी में फेंक देता है और फिर एक जगह पर आकर नताशा उन रेड गैस की शीशियों के बीच में वही फोटो देखती है जो कि उसने येलिना को बचपन में दी थी। फिर नताशा पहुंचती है बुडापेस्ट में और वहां पर उसकी और येलिना की एक दूसरे से मिलने की खुशी में लड़ाई होती है और फिर नताशा और येलिना आपस में बात करने लगते हैं और नताशा को पता चलता है कि रेड रूम अभी भी एक्टिव है।
लेकिन नताशा को इस बात का यकीन नहीं होता क्योंकि उसने रेड रूम के हेड ड्रेको को उसकी ही बेटी के साथ एक बम ब्लास्ट में मार दिया था। लेकिन येलिना उसे बताती है कि ड्रेको अभी भी जिंदा है और तभी वहाँ पर बहुत सारी ब्लैक विडोज आकर उन दोनों पर अटैक कर देती है और नताशा और येलिना उनसे किसी तरीके से बचकर निकल जाती है कि तभी टास्क मास्टर उनके पीछे पड़ जाता है और टास्क मास्टर की वजह से येलिना भी घायल हो जाती है। लेकिन फिर नताशा अपना दिमाग लगाती है और येलिना को लेकर वहां से बच निकलती है। फिर नताशा और येलिना पहुंचते हैं रिक के पास जो कि उन्हें एक हेलीकॉप्टर लाकर देता है। फिर हम देखते हैं एलेक्सी को जो कि जेल में होता है। तभी एलेक्सी को एक मेल मिलता है और उसमें से एक रेड गार्डियन का टॉय मिलता है और उस रेड गार्डियन की मुंडी में से उसे एक ईयरफोन मिलता है और जब वो उसे पहनता है तो नताशा उसे जेल से बाहर निकलने के लिए रास्ता बताती है। तो एलेक्सी गार्ड्स को पीटता है और वहां से भागना शुरू करता है और नताशा और येलिना अपने हेलीकॉप्टर के साथ एलेक्सी को वहां से भगाने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं और एलेक्सी को रोकने लगते हैं। तो नताशा हेलीकॉप्टर से उतरती है एलेक्सी को बचाने के लिए और फिर वो गार्ड्स को पीटकर एलेक्सी को वहां से लेकर चले जाते हैं और उससे पूछते हैं कि रेड रूम कहाँ पर है। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन हो सकता है कि मेलिना को पता हो। तो नताशा और येलिना हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा था कि मेलिना मर चुकी है और एलेक्सी उन्हें बोलता है कि मेलिना अभी भी रेड रूम के लिए काम कर रही है। फिर वो सब मेलिना के पास पहुंच जाते हैं और मेलिना ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई होती है जिसकी मदद से वो सुअरों को कंट्रोल कर सकती है पूरी तरीके से। फिर वो सब घर के अंदर एक साथ बैठे होते हैं और पुरानी बातों को याद करने लगते हैं और येलेना इमोशनल होकर वहां से चली जाती है। तो एलेक्सी भी उसके पीछे जाता है उसे संभालने के लिए। और फिर नताशा को मेलिना से पता चलता है कि ड्रेको ने उसके रियल पेरेंट्स को मार दिया था और ये सुनकर नताशा भी इमोशनल हो जाती है। फिर उनके बीच में थोड़ी और बात होती है और मेलिना बताती है कि उसने रेड रूम को इन्फॉर्म कर दिया है कि वो सब यहाँ पर है और वो कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि एलेक्सी येलिना के साथ होता है और तभी ड्रेको की ब्लैक विडोज वहाँ पर आ जाती है और उन सभी को वहाँ से पकड़ कर ले जाती है। फिर हम देखते हैं कि मेलिना ड्रेको के साथ बैठी होती है और ड्रेको उसे थैंक्स बोल रहा होता है क्योंकि उसने उसके लिए बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन तभी ड्रेको मेलिना के चेहरे से मास्क निकालता है और हमें पता चलता है कि मेलिना और नताशा ने फेस मास्क टेक्नोलॉजी के थ्रू अपने चेहरे बदल लिए थे और एक दूसरे की जगह ले ली थी और उन्होंने जानबूझकर खुद को कैद करवाया था ताकि वो रेड रूम तक पहुंच सके। और फिर नताशा को पता चलता है कि टास्क मास्टर कोई और नहीं बल्कि ड्रेको की बेटी एंटोनिया होती है। एक्चुअली उस बम ब्लास्ट में वो मरी नहीं थी बल्कि उसका चेहरा जल गया था और उसे जिंदा रखने के लिए ड्रेको ने उसके गर्दन में एक चिप लगा दी थी और उसे टास्क मास्टर बना दिया था। फिर नताशा ड्रेको को मारने की कोशिश करती है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि ड्रेको ने सभी ब्लैक विडोज के अंदर एक फेरोमोनस लोक लगा कर रखा होता है जिसकी वजह से वो ड्रेको के फेरोमोन्स को स्मेल करके उसे चाह कर भी नहीं मार सकते। और ड्रेको जो है वो उसके रूम में बैठे बैठे सभी ब्लैक विडोज को कंट्रोल कर सकता है और वो उनकी मदद से किसी भी लड़ाई को शुरू कर सकता है और किसी भी लड़ाई को खत्म कर सकता है। फिर नताशा जानबूझकर ड्रेको को बहुत गुस्सा दिलाती है ताकि उसे गुस्सा आए और वो नताशा को मारे और उसकी जो फेरोमोन नर्व है वो डैमेज हो जाए ताकि वो ड्रेको को मार सके। लेकिन ड्रेको के मुक्के से ऐसा नहीं हो पाता तो नताशा खुद ही अपना सर टेबल पर मारती है और अपनी नर्व को डैमेज कर लेती है और फिर ड्रेको पर हमला करती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेड गार्डियन टास्क मास्टर से लड़ रहा होता है और मेलिना जिस शिप में वो प्रेजेंट है उसके इंजन को तबाह करने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो शिप क्रैश हो जाए और वो उस इंजन को तबाह कर भी देती है। और येलेना सभी ब्लैक विडोज के पास जाती है ताकि वो रेड गैस से सभी को ड्रेको के चंगुल से बचा सके। और वो देखती है कि सभी ब्लैक विडो कहीं चली जाती है और वो जाती है नताशा के पास और ड्रेको उन सभी को नताशा को मारने का बोलकर वहां से निकल जाता है। फिर नताशा उन सभी से लड़ने लगती है लेकिन धीरे धीरे वो सब उस पर भारी पड़ने लगती है और फिर उसे पकड़कर उसे मारने लगती है। लेकिन तभी वहां पर येलिना आकर एक बम के साथ सभी रेड शीशियों को उन पर फेंक देती है और वो सभी ड्रेको के कंट्रोल से बाहर निकल जाती है। फिर नताशा कंट्रोल डेस्क पर पहुंचती है और जितने भी ब्लैक विडोज पूरी दुनिया में है उन सभी का डाटा कॉपी कर लेती है और शिप धीरे धीरे तबाह हो रही होती है। तो मेलिना और एलेक्सी एक प्लेन से वहां से निकल जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि ड्रेको अपने गार्ड्स के साथ उस शिप से निकलने की कोशिश करता है लेकिन येलेना उस प्लेन में गड़बड़ कर देती है और वो प्लेन तबाह हो जाता है और सभी के साथ साथ ड्रेको भी मर जाता है। और प्लेन में गड़बड़ करने के बाद येलिना भी नीचे गिरने लगती है तो नताशा एक पैरासूट लेकर शिप से कूद जाती है और येलेना को पहना देती है और तभी टास्क मास्टर नताशा की तरफ आने लगता है तो नताशा येलेना को छोड़कर नीचे कूद जाती है और टास्क मास्टर और नताशा की हवा में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है।
और जमीन पर गिरने से पहले टास्क मास्टर अपना पैराशूट खोल लेता है और वो दोनों सही सलामत जमीन पर लैंड करके फिर से लड़ने लगते हैं। और नताशा टास्क मास्टर का हेलमेट निकाल देती है और जैसे ही वो उसे मारने आता है तो नताशा उसके मुंह पर वो रेड गैस छोड़ देती है और एंटोनिया अपने होश में आ जाती है। फिर नताशा, एलेक्सी, येलिना और मेलिना एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन तभी थोडियस रोज सैनिकों के साथ वहाँ आ जाता है नताशा को पकड़ने के लिए। और उसी टाइम जिन ब्लैक विडोज को उन्होंने बचाया था वो सब भी आ जाती है और येलिना, एलेक्सी, मेलिना और एंटोनिया को लेकर वहाँ से चले जाती हैं। और नताशा वेट करती है थोडियस रोज का उसे पकड़कर ले जाने का। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर नताशा रिक से मिलती है और रिक उसे कहता है अगर मुझे थोड़ा टाइम और पैसा मिले तो मैं ऐसी चीज भी लेकर आ सकता हूँ। फिर नताशा उस प्लेन में बैठकर एवेंजर्स के पास निकल जाती है जिन्हें मदद की जरूरत है। और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो यार 1 लाइक तो बनता है। और यहाँ तक आए हो तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहूंगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।